धन्यवाद डॉक्टर मुनीश जी। मेरे प्यारे साथियों, सम्मानित साथियों, मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह इंडिया फर्स्ट फाउंडेशन की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस महत्वाकांक्षी सेमिनार में जो बहुत सीमित समय में 2035 तक दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के संकल्प के लिए आज बुलाई गई है, उसमें आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा डॉक्टर मुनीश जी ने कहा, इस सेमिनार में हम चाहेंगे आप सभी को सुनना। हम चाहेंगे कि हर कोई अपनी बात रखे ताकि जो अलग अलग सोच हैं, विचार हैं, दिल्ली को कैसे इस मुकाम पर ले जाया जा सकता है, उस पर खुली चर्चा हो। और एंड ऑफ दिस सेमिनार हम एक बुकलेट भी रिलीज़ करेंगे। जो जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है, हम आप सबको शेयर करेंगे कि इसका फाइनली निचोड़ इस सेमिनार से क्या निकला। साथियों, इंडिया फर्स्ट फाउंडेशन का मकसद 2047 तक विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत बहुत क्लियर डेफिनेशन है। अगर पर कैपिटा इनकम 25,000 US डॉलर नॉमिनल हो गई तो आप विकसित हो गए। दिल्ली को हमें 2035 तक विकसित दिल्ली बनाना है। हमें 25,000 पर कैपिटा इनकम 25,000 डॉलर दिल्ली में करनी है। इसी मिशन के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लगभग 6,500 अभी भी है, तो हमें 4 गुना इसको बढ़ाना है। हमें आने वाले सालों में 2035 तक 13 साल हैं, 13 सालों में हमको इसको 4 गुना लगभग बढ़ाना है। सेमिनार का मुख्य विषय है विकसित दिल्ली सम्मेलन। विकसित दिल्ली सम्मेलन इसलिए कि दिल्ली देश की राजधानी है और पिछले कई दशकों से दिल्ली में पूरे देश के पैसे का निवेश हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर पूरे देश का पैसा कहीं लगा है तो वो दिल्ली में लगा हुआ है। स्वभावतः दिल्ली को बहुत रईस होना चाहिए, बहुत रिच होना चाहिए और देश के विकास का इंजन होना चाहिए। देश है, अगर आप देश के सारे राज्यों को उसका डिब्बा माने तो, या इंजनों की एक चेन माने, तो दिल्ली को सबसे बड़ा इंजन होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पैसा इसमें लगा है, पूरे देश का लगा है। हम गांव उत्तर प्रदेश के आते हैं, ईस्टर्न यूपी से, वहाँ पे भी जो टैक्स देते हैं पैसा दिल्ली आता है और ज़्यादा दिल्ली में ही लगता है। तो दिल्ली के सामने बाकी सारे राज्यों को एक टेम्पलेट विकसित भारत बनाने का देना चाहिए, खुद को विकसित बनाना चाहिए और पूरे देश को जो 2047 का मिशन है उसको हासिल करने के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। दिल्ली में जो पिछले कुछ समय से जो भी राजनीतिक बदलाव आए हैं, उसमें एक नई दिल्ली बनाने की बात हुई थी, एक उदाहरण बनाने की बात हुई थी, एक मॉडल बनाने की बात हुई थी कि एक दिल्ली मॉडल बनेगा जो पूरे देश को बदल करके रख देगा। और आज जो दिल्ली मॉडल बना है, उस दिल्ली मॉडल में विकास कहीं नहीं है, इकॉनमी मिसिंग है। आज की सरकार के दिल्ली मॉडल में, जिसको केजरीवाल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसमें विकास कहीं नहीं है, उसमें प्रगति, ग्रोथ रेट, ये सब कहीं नहीं है। पिछले 5 सालों में 2016 से 2021 में हम 8% पर ईयर के रेट से ग्रो किए हैं। दिल्ली सिर्फ 8%, मतलब 5 सालों में हम 1.5 गुने हुए हैं। जो हमारी पर कैपिटा इनकम आज 6,000 समथिंग है, वो 4,000 के करीब हमारी आज के 5 साल पहले थी। इस स्पीड से अगर ग्रो करते रहे तो हम कभी भी डेवलप्ड दिल्ली नहीं बन पाएंगे, विकसित दिल्ली नहीं बन पाएंगे, गरीबी से लोगों को नहीं निकाल पाएंगे। ये ट्रांजिशन करने के लिए एक मैसिव रिफॉर्म की ज़रूरत है, मैसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत है, जिसके लिए आज ये सेमिनार आयोजित किया गया है। साथियों, 2035 में विकसित दिल्ली बन जाए
ये संभव है। हमने इसको कैलकुलेट किया है, हमने एक ब्लूप्रिंट भी बनाया है। केजरीवाल जी की तरह नहीं कि पंजाब से हम करप्शन हटा देंगे, 10 दिन बाद पंजाब से करप्शन हटा दिया, वो सब नहीं। जेन्युइनली 2035 तक दिल्ली को विकसित बनाया जा सकता है। उसके लिए दिल्ली को 12 से 15% की रेट से ग्रो करना पड़ेगा। 12% से 15% की रेट से ग्रो करना पड़ेगा। और जब दिल्ली में शीला जी की सरकार थी, बहुत पहले, आप लोगों को याद होगा, तब दिल्ली लगभग इस रेट से ग्रो करी है। मतलब असंभव नहीं है। हमारे पास दिल्ली का ही रिकॉर्ड है कि दिल्ली, अगर पिछले 15 सालों का एवरेज देखें दिल्ली का ग्रोथ का, तो 15 सालों का एवरेज है 10% की ग्रोथ, और सिर्फ पिछले 5 सालों को देखें तो सिर्फ 8% का ग्रोथ। तो अगर आप 10% भी मान लीजिए तो 12 से 15 करना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके लिए इकोनॉमी सेंट्रल थीम ऑफ गवर्नेंस होनी होगी, डेवलपमेंट सेंट्रल थीम ऑफ गवर्नेंस होनी होगी। जो माइंड स्पेस है, जो चर्चा का विषय है, वो इकोनॉमी होनी होगी। दिल्ली को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, दिल्ली के मानस को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। हमारे एक मित्र कहते हैं कि अगर आप समाज का भला करना चाहते हैं तो समाज में भूखों को खाना मत खिलाइए, आप समाज में गरीबों को पैसे मत दीजिए, उनके दिमाग में आगे बढ़ने की ललक डालिए और उनके लिए अवसर पैदा करिए। मनुष्य का स्वभाव आगे बढ़ने का स्वतः है। बीज को अगर आप ज़मीन पे डाल देंगे तो वो बड़ा हो ही जाएगा, अगर हल्का फुल्का उसको सपोर्ट मिल गया। तो दिल्ली में गवर्नेंस में इकोनॉमी की प्राइमेसी की ज़रूरत है, और इस दिल्ली को विकसित बनाने के लिए हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि दिल्ली का हर व्यक्ति दिल्ली के विकास की जो ट्रेन है उसका इंजन होगा। अभी क्या है, दिल्ली की सरकार इंजन है और सारे लोग डिब्बे हैं, और इंजन खींच रहा है इस ट्रेन को। अब आप सोचो ये ट्रेन कहाँ पहुँचेगी, और एक ऐसी ट्रेन हो जिसमें सभी इंजन हैं। कोई हो सकता है छोटा हो, कोई बड़ा हो, मतलब हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर कोई उसको आगे ढकेलने में मदद कर रहा है। अगर दिल्ली की व्यवस्था ऐसी बनाई जाए, हर व्यक्ति को इंजन ग्रोथ का बनाया जाए, इकोनॉमी में हर कोई कंट्रीब्यूट करे, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए और मैसिव ग्रोथ, मैसिव इन्वेस्टमेंट प्लान लाया जाए, तो ये संभव है। ये जो मॉडल है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ आपको सोचने के लिए इस मॉडल के जो 5 ग्रोथ इंजन हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। 5 क्या ड्राइवर्स हैं इसके, जो 2035 तक दिल्ली को विकसित दिल्ली बना देंगे। हमें इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है, इस रास्ते पर चलेंगे, ये विकसित दिल्ली बन के रह जाएगा, बन जाएगा। और अगर 2035 तक विकसित दिल्ली बनता है तो 2047 तक विकसित भारत बनना संभव है, हासिल किया जा सकता है। तो 5 ग्रोथ इंजन्स हैं, 5 हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं, जिनको लेकर के हम इस मिशन को डेवलप दिल्ली बाय 2035 अचीव करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इन 5 ग्रोथ इंजन्स के बारे में बताऊं, मैं आपसे इस ग्रोथ की अर्जेंसी की बात करना चाहता हूं। जल्दी से, समयबद्ध तरीके से, तेजी से विकास करने की ज़रूरत क्या है? इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? ये 2035 ही क्यों हो रहा है? ग्रोथ तो हो ही जाएगा आज नहीं तो कल, ऐसा ही नॉर्मली सोचते हैं, हाँ, कि भैया हमारे दादाजी तो कमज़ोर थे, पिताजी उनसे मजबूत हो गए, हम उनसे मजबूत हो गए, आगे बढ़ ही जाएंगे। तो ये अर्जेंसी क्यों, ये डेट क्यों रखी गई इसमें 2035 2047, और उसके लिए 12% 15% से ग्रो क्यों करना पड़ेगा? तो साथियों, भारत एक अमीर देश है। अपने मन में कहीं भी जरा सा भी डाउट हो तो वो डाउट नहीं होना चाहिए। भारत एक अमीर देश था और अमीर देश है, जिसमें गरीब लोग रहते हैं। यह बहुत पीड़ा का विषय है कि जैसे आपके घर में अलमारी नोटों से भरी हो, डॉक्टर साहब, आपके घर में अलमारी, तिजोरी नोटों से भरी हो और खाने के लाले पड़े हों, फाके लग रहे हों, वो स्थिति है हमारे देश की।
भारत कितना अमीर है ये आप सब ने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। अभी हमारे दक्षिण भारत के एक मंदिर श्री पद्मनाभा स्वामी में 2 लाख करोड़ का ज्वेलरी मिला। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में काउंट कराया तो लगभग $20 बिलियन की थी। ये रिकॉर्ड है कि 200 सालों में यूके इंडिया से 50 ट्रिलियन US$ लेके गया। 50 ट्रिलियन। अभी हम लगभग $3 ट्रिलियन की इकॉनमी हैं। साल में पूरा देश मिलकर के $3 ट्रिलियन क्रिएट करता है और मोदी जी ने लक्ष्य लिया है 5 ट्रिलियन का। हमें 2047 तक 50 ट्रिलियन पे जाना है। लेकिन ये 50 ट्रिलियन उस ज़माने में यूके हमसे लेके गया, हम इतने रईस थे। ये इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमें आत्मविश्वास आता है, अरे जब इन्होंने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। हम तो थे, हमारे पास तो था, हम थे इतने रईस, गरीब हो गए। ये तो साइकिल है भाई, एक परिवार होता है, गरीब होता है, फिर अमीर हो जाता है, फिर गरीब होता है। तो हम अमीर थे। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, हमने किताबों में पढ़ा है। अमेरिका, जहां हमारे डॉक्टर साहब रहते हैं, अमेरिका की खोज ऐसे हो गई कि उनको भारत आने का रास्ता चाहिए था। भारत आने का रास्ता ढूंढने के चक्कर में अमेरिका की खोज हो गई और आज वो नंबर 1 बना हुआ है। मतलब हमारे वेल्थ से, हमारे देश के वेल्थ से प्रभावित होकर हमसे बिजनेस करने के लिए हम तक पहुंचने की खोज में कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी और वास्को डिगामा हमारे यहाँ पहुंच गया। तो हम इतने रईस थे। बस 2 बातें और इस रईसी पर कह दें। 17वीं 18वीं शताब्दी में ग्लोबल जो ट्रेड था, पूरी दुनिया का जो व्यापार था, उसका 60%, 16 नहीं 60% भारत का था। और 1750 अगर मान लें तो अभी आप 2050 नहीं पहुंचे, अभी 300 साल पूरे नहीं हुए हैं। मतलब 250 साल पहले ग्लोबल आर्थिक परिदृश्य में 60% मार्केट शेयर हमारे पास था और आज चाइना इतनी कुलाचे मार रहा है, उसका 15% है। आज ग्लोबल ट्रेड में चाइना के पास 15% है। 1750 में हमारे पास 60% था। और जिस साल में प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय तो कहते हैं 70 से 80% के बीच में हमारा ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा था और बंगाल का अकेले 40% था। सिर्फ बंगाल का जो ट्रेड था ग्लोबल 40% था। तो हम इतने अमीर थे। जब नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम किया, दिल्ली को लूटा, उस समय दिल्ली दुनिया की सबसे अमीर राजधानी थी, सबसे अमीर शहर थी। जब वो कोहिनूर लेकर के यहाँ से गया तो हम बहुत रईस थे और हमें अपने उस पुराने वैभव पर लौटना है। लेकिन जल्दीबाजी क्यों है, हड़बड़ाहट क्यों है, वो बहुत महत्वपूर्ण है जानना। हड़बड़ाहट साथियों इसलिए है क्योंकि अभी हिंदुस्तान एक नौजवान देश है। हमारी 45% आबादी 25 साल से कम उम्र की है, तो हम नौजवान देश हैं। लेकिन 5 साल पहले ये आबादी 50% थी। मतलब 5 साल पहले हम ज़्यादा नौजवान थे। 5 साल पहले हमारी 50% आबादी जो थी वो 25 साल से कम उम्र वालों की थी। अब सिर्फ 45% आबादी जो है वो 25 साल से कम उम्र वालों की है। तो आने वाले समय में बड़ी तेज़ी से जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो वेल्थ क्रिएट करेगी, वो घटती जा रही है। और जो एजेड पॉपुलेशन है, जो लायबिलिटी होगी कंट्री के लिए और सोसाइटी के लिए, वो बढ़ती जाएगी। तो हमारे पास बहुत छोटी विंडो है, बहुत समय का एक बहुत छोटा विंडो है जिसमें हमें ये देखना है। इंडिया में एक रेस चल रही है, इकोनॉमी के लिहाज इसको रेस कहते हैं, कि हिंदुस्तान पहले अमीर बन जाएगा तब बुजुर्ग होगा, या बुजुर्ग हो जाएगा और कभी अमीर नहीं बनेगा। अगर आपकी युवा पीढ़ी के रहते हुए आप इकॉनमी को बहुत तेज़ी से उठा करके अमीर नहीं बने तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी,
और हिंदुस्तान कभी भी अमीर नहीं होगा। ये प्रूवन है, इसमें कोई मेरी थ्योरी नहीं है, ये सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। तो इसलिए बहुत अर्जेंसी है, कुछ भी करके आने वाले 25 साल आपको बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाना है। जैसे होता है ना कि भाई 30 साल की उम्र है यार कुछ भी कर लेंगे, 40 साल में होता है यार देखते हैं, 50 साल में होता है भाई थोड़ा घुटने का भी ध्यान देना है ना। तो अभी अपने पास समय बहुत कम है, इतने कम समय में इतनी तेज़ी से ग्रो करने की ज़रूरत है। तो अभी हमने बात करी, हम अमीर थे फिर अमीर हो सकते हैं, बहुत अमीर थे, सबसे अमीर थे, 60% हमारा ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा था। हमारे एक मंदिर में 2 लाख करोड़ मिल जाता है तो हमारे पास पैसों की क्या स्थिति होगी। हमारा सोमनाथ मंदिर देखिए 22 बार लूट करके गया, जब जाता था 2 साल 2.5 साल वहाँ पे टैक्स माफ़ कर देते थे पूरे देश का, जब भी यहाँ से पैसा लेकर के जाते थे। तो हम इतने अमीर थे। अब बात आखिरी में 5 जो बिंदु हैं हमारे, जिनसे हम ये 2035 में विकसित दिल्ली अचीव करेंगे, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि हम सब अपनी अपनी राय रखेंगे। मेरा मकसद ये रखने का ये है कि एक आउटलाइन मैं आप लोगों के सामने रख दूं कि 2035 तक इंडिया फर्स्ट फाउंडेशन की क्या थीम है, कैसे ये विकसित भारत का निर्माण हो सकता है, वो एक थीम आपके सामने रखें। तो सबसे जो पहला महत्वपूर्ण विषय है दिल्ली के विकास के लिए, वो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करें। सबसे पहला मुद्दा, दिल्ली में विकास की राजनीति का सबसे जरूरी पहलू है कि दिल्ली सरकार केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। यूपी, हरियाणा, राजस्थान के साथ मिलकर एनसीआर डेवलपमेंट बोर्ड के लिए काम करे, और इसके लिए दिल्ली में एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है, एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है, कृपया ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है, एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो सिर्फ दिल्ली के विकास के लिए काम करे, जिसका राष्ट्रीय राजनीति से कोई लेना देना ना हो और केंद्र सरकार या पड़ोसी सरकारों से उसकी तकरार का कोई मुद्दा ही ना हो। सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली के इस मिशन को पाने के लिए ये है, क्योंकि दिल्ली में आप कुछ भी करेंगे, कहीं डीडीए आ जाएगा, यमुना में जाएंगे एनजीटी आ जाएगा। ये दिल्ली का जो प्रदेश है वो ऐसा है कि इसमें केंद्र के साथ आपको हाथ मिला करके ही काम करना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, क्योंकि जो आज की सरकार है, दिल्ली का विकास का बहुत बड़ा नुकसान इसीलिए हुआ है कि एक इधर चलते हैं तो दूसरे इधर चलते हैं। जब दोनों का मेल ही नहीं होगा तो क्या होगा, वही जो होगा वो हो रहा है। इसलिए आप 8% पे आ गए हैं। भाई कोई एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहता है, चाहे वो हरियाणा वर्सेस दिल्ली देख लीजिए, राजस्थान वर्सेस दिल्ली देख लीजिए, यूपी वर्सेस दिल्ली देख लीजिए, सेंटर वर्सेस दिल्ली देख लीजिए। तो दिल्ली का एक इस्तेमाल हो रहा है राजनीतिक रूप से, दिल्ली के आर्थिक विकास को ताक पर रख दिया गया है। तो पहले तो केंद्र और राज्य सरकार में तारतम्य बनाने वाली सरकार हो, तभी ये संभव है, नहीं तो दिल्ली कभी अमीर नहीं बनेगी। दूसरा, मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जो ब्लूप्रिंट हमने बनाया है उसमें $100 बिलियन की इमीडिएट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है दिल्ली में। जैसा इन्वेस्टमेंट आपके कॉमनवेल्थ गेम के समय हुआ था, वैसा इन्वेस्टमेंट सस्टेन्ड अगले 15 सालों के लिए होने की ज़रूरत है इस दिल्ली में। दिल्ली को ज़रूरत है एक कंप्लीटली नए शहर की, जिसमें लगभग कम से कम 1 करोड़ लोग रह सकते हों, एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, एक ये जो 100, क्योंकि दिल्ली में पॉपुलेशन बढ़ रही है और दिल्ली में ग्रोथ का इंजन वो पॉपुलेशन ही है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है एक नया शहर बनाया जाए। दिल्ली एक सर्विस इकॉनमी है, दिल्ली की लगभग 80% जो जीडीपी है वो सर्विस से आती है, उसको बिल्ड करने की ज़रूरत है। उसके लिए ये इतना इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। यमुना रिवर फ्रंट, डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, यमुना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर यमुना के रिवर फ्रंट को आप यूके के लंदन के रिवर फ्रंट से जोड़ें तो सोच लीजिए कितना, यहाँ पे कम से कम 20-25 बिलियन US$ का इन्वेस्टमेंट है और इकॉनमी ऐसे उठ जाएगी। जब किसी इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट होती है तो ग्रोथ होती है।
दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम मैनेजमेंट, खुले ड्रेन्स कितने हैं देखिए, उनको मैनेज करने की ज़रूरत है। आइए आइए अश्विनी साहब, नमस्कार, स्वागत है आपका। आइए प्लीज़, शैलेंद्र प्रताप सिंह। अरे हाँ हाँ, आइए प्लीज़ प्लीज़, एक कुर्सी और ले लें, आप बैठे। हाँ, एक सेकंड, इनका स्वागत। हाँ हाँ, अरे अश्विनी जी, एक स्वागत कर लें आपका। हाँ इधर भाई, डॉक्टर साहब आइए 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 आइए। अरे नहीं 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 नहीं, एक ही बात कैसे, आइए 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 आइए। हाँ कुर्सी दो रखवा दो, दो कुर्सी रखवा दो, आइए आइए। बस मैं जल्दी से समाप्त करता हूँ और ये सही है। अश्विनी जी के एक मिनट की वो सिनॉप्सिस दें। हाँ हाँ, वो आप देंगे, मैं आपको या मैं दे दूँगा। तो हम सभी अश्विनी जी का स्वागत करते हैं। अश्विनी जी इंडिया फर्स्ट फाउंडेशन का एक कार्यक्रम है जो दिल्ली की इकॉनमी को 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का ब्लूप्रिंट बनाने का प्रयास कर रही है 2035 तक, और पर कैपिटा इनकम $25,000 पहुंचाने की, और डेवलप्ड इंडिया 2047 तक, वो उस पर हम ये सेमिनार कर रहे हैं। बस 2 मिनट में मैं आपको बुलाऊंगा। तो हम बात कर रहे थे कि दिल्ली के विकास के जो 5 इंजन हैं, उसमें जो पहला इंजन है, अश्विनी जी आ गए तो मैं दोहरा दूं, दिल्ली के विकास का पहला इंजन है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ज़बरदस्त तारतम्य, दोनों एक होकर के काम करेंगे तभी दिल्ली विकसित दिल्ली बन सकती है। क्रॉस पर्पजेज पे काम करके ये संभव नहीं है। दूसरा हमने बात किया मैसिव इन्वेस्टमेंट ड्रिवन डेवलपमेंट, $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तीसरा, बहुत पहले से बातें हो रही हैं कि सबको घर दिया जाए, जहां झुग्गी वहां मकान, सबको घर। ये लगभग $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है इसमें। वो ऐसे नहीं होगा, उसके लिए आपको ग्लोबल मार्केट में, कैपिटल मार्केट में आउटरीच करनी पड़ेगी और ये पैसा लाना पड़ेगा। ये जो बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, इसको ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स लेके जाना पड़ेगा, ऑल अबाउट डेवलपमेंट लेके जाना पड़ेगा। जब तक ये डेवलपमेंट का थीम नहीं आएगा तब तक इस तरह का काम नहीं हो सकता है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वेल्थ क्रिएशन को रेस्पेक्ट दिया जाए, वेल्थ जो क्रिएट करते हैं उनको सम्मान दिया जाए। जो अभी मैं कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, हम अमीरों के साथ नहीं खड़े हैं जी, हम तो गरीबों के साथ खड़े हैं। जब तक अमीर नहीं होगा तब तक गरीब अमीर कैसे बनेगा? हर गरीब अमीर बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता है? हर गरीब अमीर बनना चाहता है, वो कैसे बने? कैपिटल चाहिए उसको, अमीर लोग चाहिए। तो वेल्थ क्रिएशन जो लोग करते हैं उनको ज़बरदस्त सम्मान और उनको ज़बरदस्त मौका दिए जाने की ज़रूरत है दिल्ली में, तभी दिल्ली विकसित दिल्ली बन सकती है। हम लोग जो ब्लूप्रिंट लेकर के आ रहे हैं उसमें हमने कहा कि भाई जो टॉप 10 बिजनेसमैन हैं आपके दिल्ली में, उनको आप कैबिनेट रैंक का प्रोटोकॉल दे दीजिए, उनको आप ग्रीन चैनल दीजिए एयरपोर्ट पे। भाई जो आपको 100 करोड़ रुपए साल के, 200 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स दे रहा बंदा, उस बंदे को आप इतना तो कम से कम दीजिए कि वो लगे उसको कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे ही आप इंडस्ट्रियलिस्ट को इज्जत दीजिए। अभी भी हमारे समाज में इंडस्ट्रियलिस्ट को इज्जत नहीं दी जाती है, स्पेशली पॉलिटिशियंस। जब तक इंडस्ट्रियलिस्ट को गरियाएं नहीं तब तक उनको लगता है कि हमारा पब्लिक खुशी नहीं होगा, जो हमारा इलेक्टोरेट है वो खुश नहीं होगा। और आखिरी में हर दिल्ली निवासी, जो हम पहले कह रहे थे, ग्रोथ का इंजन बने, ना कि ट्रेन का डब्बा बने। इकोनॉमी का एक ऐसा मॉडल, एक ऐसी विकास की ट्रेन जिसका हर डब्बा, हर दिल्ली का नागरिक इंजन हो। जो अभी हो रहा है कि एक सरकार इंजन है और बाकी सब डिब्बे हैं और खींच रही है, वैसा मॉडल को बदलने की ज़रूरत है। कई सारे विचार हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और आज की चर्चा में मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबसे ढेर सारे विचार सुनने को मिलेंगे।
साथियों, विश्व पटल पर बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। भारत जैसे देश, शांतिप्रिय देश के लिए यूक्रेन का वार, इंडिया में जो चाइना बॉर्डर पर जो चीज़ें चल रही हैं, ये चुनौतियाँ आगे अकेले ही झेलनी पड़ेंगी और उसके लिए देश को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। देश सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत हो, तभी और मजबूतियाँ आती हैं। तो विकसित दिल्ली 2035 तक बने, विकसित भारत 2047 तक बने, इसके लिए सबको कमर कस करके आगे बढ़ना चाहिए। हम आप सबका आह्वान करते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलने देने की जगह जैसे चलना चाहिए वैसे चलाएंगे का प्रण लेकर के हम सब यहाँ से जाएं। ताली बजाना चाहते हैं तो बजा सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को विकसित दिल्ली 2035 और विकसित भारत 2037 हासिल करने की मुहिम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। इंडिया फर्स्ट फाउंडेशन से जुड़िए। विकसित दिल्ली जिंदाबाद, विकसित भारत जिंदाबाद। जय हिंद।